उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को एक गैंगस्टर विकास दुबे ने कैसे और कितनी बेरहमी से मारा, ये तो आपने देख ही लिया होगा। घटना के बाद पूरे प्रदेश और देश से एक ही आवाज उठने लगी है, योगी जी, गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कब? आइए पहले हम आपको घटना के बाद के शासन और प्रशासन के कुछ वीडियो दिखाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडीजी कानपुर, आईजी कानपुर और एसएसपी कानपुर घटना के संदर्भ में क्या कहते हैं। जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को, यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। ये जो आज कानपुर में इंसिडेंट हुआ, ये क्या वजह रही और कितने हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो शहीद हुए इसका? देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग, शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं
और वो ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है, जिसके लिए अधिकारी कुछ पुलिस के वेपन भी गायब, जिसकी एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओज को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको अवगत करेंगे। 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं तो थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे सीओ साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है। और देखिए आज चौबेपुर में जाते हैं एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं आज शहीद हुए हैं और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओज को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही हैं, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। इन वीडियो से आपको समझ आ ही गया होगा कि घटना स्थल पर क्या क्या हुआ और कैसे हमारे 8 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। इनके परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी हम समझ सकते हैं, पर उस गहराई से महसूस नहीं कर सकते। पर ये गैंगस्टर विकास दुबे है कौन, क्या है इसका इतिहास, कैसे बना ये गैंगस्टर, कहां से शुरू हुई इसकी कहानी, बताते हैं हम आपको। विकास दुबे बिकरू गांव चौबेपुर कानपुर का रहने वाला है। उसने अपने युवावस्था के दिनों में ही एक गैंग बनाया और जो सभी बड़ी बड़ी आपराधिक घटना जैसे मर्डर, डकैती, चोरी, अपहरण, भूमाफिया, अवैध कब्जे को अंजाम देता है। साथ ही विकास दुबे का अपना रियल एस्टेट का बिजनेस भी है और ये पॉलिटिकल पार्टी में भी भूमिका निभाता रहा है। इसके खिलाफ 1993 में पहला केस दर्ज हुआ था चोरी का और 2020 तक इसके खिलाफ 60 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कई तरह के आपराधिक मामलों की गिनती है। विकास दुबे कानपुर के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में आता है। आपको बताते चलें कि राजनीति में भी विकास दुबे ने अपना पूरा जमावड़ा जमाया हुआ है। बीजेपी के लीडर हरिकिशन श्रीवास्तव के ये हेंचमैन थे। जब हरिकिशन श्रीवास्तव ने बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो उसमें भी ये इनके हेंचमैन थे। 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी के लोकसभा सांसद संतोष शुक्ला को भी मार दिया था। कई लोगों का और मीडिया का कहना है कि विकास दुबे का कई बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से संबंध है और वो जैसा कि खुद भी राजनीति में रह चुका है तो जिसकी वजह से सबूत होने के बावजूद उसे छोड़ दिया जाता है।
अभी भी ये कुख्यात अपराधी खुलेआम घूम रहा है और कितने लोगों की जान ले चुका है, कितने परिवार बर्बाद कर चुका है। इसके घर पर जब बात की गई तो विकास दुबे की मां का कहना यही है कि इसको जहां भी देखो पकड़ लो और मार दो, और अगर ये घर आएगा तो वो खुद पुलिस को फ़ोन कर इसको पकड़वाएंगी। फिलहाल कई लोग अभी दहशत में हैं और पुलिस अपनी पूरी कोशिश के साथ इसको पकड़ने के लिए जुट गई है, क्योंकि अगर इसको जल्द से जल्द पकड़कर सज़ा नहीं दी गई तो न जाने ये और कितने अपराधों को अंजाम दे, कितने घर और जिंदगियां बर्बाद करेगा। योगी जी, पूरा प्रदेश आपसे सिर्फ एक ही आवाज़ दे रहा है कि इस गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर कब मिलेगा इंसाफ और न्याय हमारे इन 8 पुलिस कर्मियों के शहीदों के बलिदान का। विकास दुबे से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर लाएगा पब्लिक एशिया आपके सामने, जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube, Twitter, Facebook और LinkedIn पेजेस को लाइक, शेयर और फॉलो करें।